फर्स्ट इंडिया न्यूज की ओर से जोधपुर में गौ संरक्षण और गौ संवर्धन विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें गायों की सेवा, उनका संरक्षण और गौशालाओं के विकास को लेकर अहम चर्चा हुई। ये रिपोर्ट देखिएगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज की तरफ से गौ संरक्षण और गौ संवर्धन विषय पर जोधपुर में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। मारवाड़ के गौ सेवकों के सम्मान के बाद नई पीढ़ी को गायों की सेवा भावना से जोड़ने के साथ गायों और गौशालाओं की तस्वीर बदलने के उद्देश्य से चौपासनी स्थित होटल एरिया में ये कार्यशाला हुई। कार्यशाला में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत, विधायक अतुल भंसाली एवं देवेंद्र जोशी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। शेखावत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जोधपुर की धरती राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी है और गोपालन, गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन मारवाड़ की संस्कृति का अहम हिस्सा रहा है। गाय को विश्व की माता के रूप में माना जाता है, लेकिन जिस तरह से दुर्भाग्य से धीरे धीरे गाय हमारी संस्कृति से दूर होती रही, विदेशी आक्रांताओं ने हमारी संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया। भारत में जो देता है उसको देवता मानना इस संस्कृति का हिस्सा बनाया गया था। मैंने पहले भी एक दिन पवन जी को कहा था कि जो कुछ भी हमें कुछ देता है उसको देव के रूप में पूजने की परंपरा हमारे ऋषियों मनीषियों ने, हमारे पूर्वजों ने कायम की थी। मां हमें जीवन देती है, पिता हमें जीवन भर देते हैं, भरण पोषण करते हैं, उनको देव के रूप में पूजने का विधान हमारे यहां किया गया। धरती माता जीवन जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमें आश्रय देती है, उसे भी देवी के रूप में पूजने का विधान किया गया। नदियां, सदा नीरा नदियां में जल प्रदान करती है, उन्हें देव के रूप में, देवी के रूप में पूजने का विधान किया गया। वृक्ष फल देते हैं, पर्वत औषधि देते हैं, हर वो घटक जो कुछ देता है उसे देव के रूप में पूजने का विधान किया गया। पीपल का वृक्ष, आज वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि वो सर्वाधिक देने वाला है, क्योंकि वो 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला एकमात्र वृक्ष है। उसे भी देव के रूप में पूजने का विधान किया गया। और जिस किसी को भी हमने देव के रूप में पूजने का विधान किया, उसके संरक्षण के संकल्प के रूप में उसके माध्यम से या उसे रक्षा सूत्र बांधने का विधान किया। देवी जो है हमें गुरु ज्ञान देता है, इसलिए गुरु को भी देव के रूप में मानने का विधान किया। और विभिन्न अवसरों पर गुरु के साथ में उसके हाथ से या उसके हाथ पर रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा हमारे यहां कायम हुई। भौगोलिक रूप से विस्तार के चलते हुए जिनको रक्षा सूत्र बांधा नहीं जा सकता, उनकी परिक्रमा का विधान इस देश में किया गया कि हम परिक्रमा के माध्यम से उनके साथ में अपने इस संबंध को और अधिक परिपक्वता प्रदान करें। नदियों की परिक्रमा, पर्वतों की परिक्रमा, वृक्षों की और वनखंडों की परंपरा इसी सोच के माध्यम से परिपक्व इस देश की संस्कृति में हुई। और इसी क्रम में, क्योंकि गौ माता हमें दुग्ध प्रदान करती है और इसके अतिरिक्त पंचगव्य से हमारी पूरी व्यवस्था चलती थी, इसके कारण से गौ माता को इस ऊंचाई का दर्जा हमारी सनातन संस्कृति में हमारे ऋषियों मनीषियों ने दिया था। और तभी कहा था कि गावो विश्वस्य मातृ, गाय जो है वो पूरे विश्व के लिए माता के समान है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि मेरे आग्रह पर फर्स्ट इंडिया न्यूज ने पुनः ये कार्यक्रम आयोजित किया, इसीलिए मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा सहित पूरे परिवार का आभार जताता हूँ। आज जिस तरह से गोवंश की दुर्दशा हो रही है, इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। हमारी सरकार गौशाला के संचालन के लिए पूरे एक साल में 1200 करोड़ रुपए का अनुदान दे रही है। सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया परिवार को पूरे पवन जी अरोड़ा समेत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ये गौ संरक्षण और गौ संवर्धन पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। और निश्चित रूप से
वर्तमान में आवश्यकता भी है। जिस तरह से हमारी गौ माता की दुर्दशा हो रही है, तो इसके ऊपर चर्चा करने की भी आवश्यकता है और चर्चा करते हुए उसमें और भी सुझाव जनता से आए और कोई निष्कर्ष निकले तो उसके ऊपर हम लोग अमल भी कर सके। हम सब लोग मिल करके गौ माता का संरक्षण कैसे करें, संवर्धन कैसे करें और गोवंश को हम कैसे बचाएं, इस दिशा में हम काम कर सके। गाय हमारी माता है और गाय से हमें सब कुछ मिलता है। गाय से हमें दूध मिलता है, दही मिलता है, घी मिलता है या छाछ मिलती है। गाय का गोबर भी हमारे किसानों के उपयोग में आता है, खाद के रूप में काम आता है। और आजकल गाय के गोबर से बहुत सारे प्रोडक्ट बनना चालू हो गए। जैविक खाद बनती है, बायोगैस बनती है, गोबर गैस बनती है और गाय के गोबर से आजकल नए नए प्रोडक्ट भी बनने शुरू हो गए। कागज जो गत्ता बनता है गाय के गोबर से, गाय के गोबर से दीवारों के कलर करते हैं, वो कलर पेंट भी बनता है। गाय के गोबर से मूर्तियां बनती है। गाय के गोबर से आजकल लाख की माताएं बहनें जो लाख की चूड़ियां पहनती है उसमें भी 40% गाय का गोबर मिला करके चूड़ियां भी बनाते हैं। दीपावली के दिन अपन दीपक जलाते हैं तो वहाँ दीपक भी लाखों की संख्या में गाय के गोबर से बनते हैं। तो आजकल गाय के गोकाष्ठ भी बनती है, जो शमशान घाट में अपन मुर्दों को जलाते हैं तो वहाँ प्रदूषण कम हो इस समय तो गोकाष्ठ भी बनती है। तो गाय के गोबर से बहुत सारी चीजें बनती है और गाय का गोमूत्र तो गंगा जल के समान उसे पवित्र माना है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा ने बताया कि हमारी सनातन संस्कृति में गाय को माता के रूप में पूजा जाता है। गाय हमारे जीवन काल में मानव के लिए काफी उपयोगी होती है। साथ ही गाय का हर अपशिष्ट पदार्थ भी उपयोगी होता है। गाय के गोबर से जैविक खेती की जा सकती है। गौमूत्र को औषधि के रूप में उपयोग लिया जाता है। गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए आधुनिक गौशालाओं का निर्माण करें और उसमें सूने गोवंश को रखा जाए, क्योंकि गाय का हर अपशिष्ट पदार्थ उपयोगी होता है। इससे न केवल आर्थिक रूप से सक्षमता आएगी बल्कि रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। जब हम गाय के गुणों की बात करते हैं तो अगर हम इसको देखते हैं तो इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। आपने वेद पुराण में, यज्ञों में आमतौर पे देखा होगा, गाय के गोबर से पहले उसको लीपा जाता है, गौमूत्र से उसको स्वच्छता दी जाती है, गाय की उपस्थिति वहाँ अनिवार्य होती है। और अभी बाहर कितने सुंदर ढंग से सभी अतिथियों ने और हमारे धार्मिक गुरुओं ने कितने अच्छे ढंग से गौ माता की पूजन किया। तो हमारा धार्मिक और संस्कृति से जुड़ा हुआ गाय का मामला है। इसके अलावा हमारे स्वास्थ्य और औषधीय गुण भी गाय के इसी पंचगव्य में भयंकर रूप से मौजूद हैं। अच्छा स्वास्थ्य रखना है तो आपको पता ही है कि गौ का जो दूध है वो सुपाच्य है। छोटे बच्चे को भी आप कहते हैं कि गाय का दूध देना चाहिए, तो सुपाच्य है, उसमें पौष्टिक गुणों की भरमार है। और गाय के इन सभी चीजों में औषधीय गुण भी बहुत ज्यादा हैं। आपने सुना होगा कई लोग तो नियमित रूप से गौमूत्र पान भी करते हैं और बहुत सारी इसमें औषधीय गुण छुपे रहते हैं। इसी तरह से कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में भी गाय का बड़ा महत्व है। जो जैविक खेती, जिसको हम ऑर्गेनिक खेती कहते हैं, वो मुख्य रूप से आप समझ लीजिए कि गाय का वरदान है। गाय का जैविक खेती में किस तरह से सहयोग है। और इसके अलावा पर्यावरण सुधरता है। जब हम जैविक खेती करेंगे पर्यावरण सुधरेगा, कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। तो गाय का तो ये सब योगदान है ही है। इसके अलावा आर्थिक क्षेत्र में भी गाय का बड़ा योगदान है। चाहे वो हमारे किसान भाई हो, उनके लिए अतिरिक्त इनकम हो जाती है अगर वो गाय पालन भी साथ में करते हैं। तो चाहे गाय का दूध, दही, घी, इससे इनकम हो, चाहे आजकल गोबर भी इकट्ठा करके गोबर को उपयोग में लेने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आपने सुना होगा, आपके जोधपुर में है नहीं, जयपुर में बड़े स्तर पे जो शवदागृह होते हैं उनमें अब पेड़ों की लकड़ी की बजाय गो काष्ठ, गाय के गोबर से बनी हुई लकड़ी, एक तरह से वो लकड़ी के आकार के वो कंडे आप कह सकते हैं, वो होते हैं। उससे आजकल शवदाह में उसको काम में लिया जाता है। तो उससे पर्यावरण बचता है और सब कुछ जो है ये होता है। इसके अलावा डेयरी का खूब विकास हो रहा है। डेयरी से, पशुपालन से, गौ को खास तौर पे केंद्र में रख करके लोगों को रोजगार मिल रहा है, डेयरी का विकास हो रहा है, ये सब चीजें चल रही हैं।
सेमिनार में श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर सोमेश्वर गिरी महाराज, पीठाधीश्वर श्री 1008 सेनाचार्य स्वामी अचलानंद गिरी महाराज, बड़ा रामद्वारा महंत परमहंस श्री 108 डॉक्टर राम प्रसाद महाराज, रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मंत्रा साइंस की निदेशक साध्वी प्रीति प्रियवंदा और इस्कॉन जोधपुर अध्यक्ष सुंदरलाल दास महाराज ने गौ संवर्धन और गौ संरक्षण पर अपने व्याख्यान प्रस्तुत किए। पवन जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने गौ संवर्धन जैसे विषय पर मीडिया हाउस में रहते हुए सोचा। वैसे भी एक बहुत जुझारू व्यक्ति हैं, मैं इनको कई सालों से जानती हूँ। जब ये आरएस एसोसिएशन के अध्यक्ष थे तब भी इन्होंने पर्यावरण, जल संरक्षण, जयपुर की बावड़ियों को साफ करने जैसे कई ऐसे काम किए थे जो लीक से हटकर थे। उस समय कठिन से कठिन जगहों पर जाकर वृक्षारोपण करना, सूनी बावड़ियों को साफ करना, उस समय ऐसे काम, और वो आरएस की पोस्ट पर रहते हुए सरकार के काम के अतिरिक्त काम इन्होंने किए। तो ये इनकी एक बहुत उदार सोच है। और गाय जैसे विषय पर सबको एकत्रित करना, गो इंद्रियों को भी बोला, गो गाय को भी बोला है, गो पृथ्वी को भी बोला है। हमारी अगर 10 इंद्रियों को, कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को ठीक रखना है तो गाय का संवर्धन करना पड़ेगा। वेदों ने भी बोला है, वेदों ने बोला कि अगर इस धरती को शस्य श्यामला रखना है तो 3 चीज का संवर्धन करना पड़ेगा, गाय का, पेड़ों का और यज्ञ का। कि रोडों पे जो गाय मर रही है, कट रही है, जा रही है, हम गौशाला को कहना है, नियम बनाना है कि रोड पे कोई गाय नहीं छोड़े। हमारे भाई एक्सीडेंट से जा रहे हैं, रात को गाय रोड पे बैठ जाती है। एमएलए जी दोनों, जोधपुर के एमएलए मंत्री, जो हमारे देवसार मंत्री, जनता को कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, दान करो, गौशाला में गौ को डालो। पैसा चेक खाती नहीं, गाय चारा खाती है। गौ संरक्षण और गौ संवर्धन के ऊपर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन फर्स्ट इंडिया के माध्यम से हुआ है। ये दूसरी बार आयोजन सूर्य नगरी जोधपुर में हो रहा है। बहुत ही सुंदर ये सद्भावना, गाय बचेगी तो राष्ट्र बचेगा, गाय बचेगी तो हमारा जीवन बचेगा। और उसके लिए गायों का कैसे संरक्षण हो, कैसे संवर्धन हो, क्योंकि अभी आप लोग पवन जी से सुन रहे थे कि गाय का दूध एक औषध है, गाय का दूध एक स्वास्थ्य है। और हर घर में पहले गायें रहती थी। समय ऐसा आया, कहते हुए बड़ा दुख होता है, पहले कुत्ते थे सड़कों पर, घर में थी गायें, गायों को कर दिया सड़कों पर और कुत्तों को लेकर आ गए घर में। विकट समस्या है। और इस परिस्थिति में यदि आप ऐसे परम गौ सेवक, गायों के प्रति श्रद्धा निष्ठा रखने वाले, सनातन धर्म के प्रति आदर भावना रखने वाले, यदि गायों के संरक्षण और गौ संवर्धन के लिए आगे आएंगे तो गाय बचेगी। भगवत गीता में भगवान ने 3 गुणों के बारे में बताए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अभी जो पाश्चात्य संस्कृति है, जो भी व्यवस्था बन रही है, ये तामसिक संस्कृति है। जो सारे दुर्गुणों का वहीं से आते हैं, तामसिक वृत्ति से फिर सारी नेगेटिविटी आती है। और इसीलिए आजकल सुसाइड कर रहे हैं लोग, कितना बुरा वो परिवेश है। लेकिन अगर गाय का एक बहुत बड़ा वो है कि शरीर का ही पोषण नहीं, अगर गाय को समाज में रहेगी तो मूल्यों का संवर्धन होता है। जो मूल्य हैं, जो सद्गुण हम चाहते हैं, सत्वगुण की उपज है गीता के अनुसार। और सारा गाय का एकमात्र, गाय ऐसा जीव है संसार में जिनका मल और मूत्र भी सत्वगुणी है। बाकी सबका जो है मल मूत्र तो पूरा तामसिक माना जाता है, अछूत माना जाता है। तो गाय हर तरह से समाज को शारीरिक पोषण ही नहीं करती है, उस सब तरह सर्वांगीण विकास करती है हमारा। इस मौके पर फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल के सीनियर एडिटर जिनेंद्र सिंह शेखावत और वाइस प्रेसिडेंट विशाल माथुर की देखरेख में आयोजित हो रहे इस राष्ट्रीय गौ संरक्षण और संवर्धन कार्यशाला में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, गोपालन विभाग और कृषि विभाग के अधिकारियों के अलावा विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों के साथ साथ गोपालक, गौशाला संचालक, गौ सेवक,
किसान और विभिन्न समाजों का प्रतिनिधित्व करने वाले समाज सेवियों के अलावा गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। राजीव गौड़ के साथ शिव प्रकाश पुरोहित, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर।